नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 के जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। यूनिट नंबर फर्स्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। जो एग्जाम्पल थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम जो एक्सरसाइज 8.2 है, 8.2 से संबंधित ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े 0 से लेकर 90 तक आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। तो प्यारे स्टूडेंट देखिए, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि जिसमें एक एंगल आपका राइट एंगल हो, कहने का मतलब 90 डिग्री हो। क्लियर? 90 डिग्री आपका ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, कहने का मतलब देखिए, आप जब साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका बेस है। क्लियर? देखिए, परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनस मतलब कर्ण और बेस मतलब आधा। साइन थीटा की जब बात होती है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोले तो लंब अपॉन कर्ण। क्लियर? जब हम साइन थीटा को वैल्यू यदि 0 लेते हैं, थीटा की वैल्यू यदि कितना लें? 0, तो साइन 0 की बात होगी। साइन 0 की बात होगी यदि इस त्रिभुज का नाम यदि हम बोलें ए बी सी, तो आप बोलोगे त्रिभुज ए बी सी के अंदर जो ट्रायंगल ए बी सी है उसके अंदर परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और हाइपोटेनस कितना है? ए सी। तो यदि आपको साइन 0 ले रहे हो, कहने का मतलब यदि ये कोण थीटा, ये एंगल कितना है? थीटा, उसकी वैल्यू 0 है, उसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब आपका ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। कहने का मतलब देखिए, ये BC है और ये जो आपका AC है, ध्यान से समझिए, ये जो AC है वो कम करते करते कितना आ गया? बिल्कुल 0 पे आ गया। 0 पे आ गया, इसका मतलब आपका जो परपेंडिकुलर वो तो है ही, क्योंकि 0 हो गया। और जब परपेंडिकुलर 0 हो गया तो अपने आप आपकी साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? क्लियर? ऐसे ही यदि हम इसको 90 डिग्री कर दें, साइन 90 डिग्री, तो ध्यान से देखिए, 90 डिग्री का मतलब इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते, ये एंगल हमने बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक पहुंच गए? 90 डिग्री तक। क्लियर? कितने तक पहुंच गए? 90 डिग्री तक। आप बोल रहे थे कि परपेंडिकुलर ये था हमारा, जब यहाँ पर ए मानते हैं हम तो ए भी परपेंडिकुलर था, तो ए बी के जस्ट ये हो गया। तो कहने का मतलब आपका जो हाइपोटेनस है AC वो किसके बराबर हो गया? AB। ये यहाँ से आपका हाइपोटेनस पहले यहाँ से बढ़ते 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 इसके बराबर हो गया। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों इक्वल हो गए। ठीक है? और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर हो गए, इसका मतलब यदि मान लो मैं इसको भी AB बोल दूं और नीचे वाले को भी AB बोल दूं, तो AB अपॉन AB कितना हो गया? 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो देखिए, हम इधर बनाते हैं, अब टेबल बनाते हैं, उसको किस तरीके से बनेगी। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़े थे, उनको हम इधर ले लेंगे और एंगल्स को ले लेते हैं इस तरह। ठीक है? देखिए, सबसे पहले 0 एंगल, फिर स्पेसिफाइड एंगल जो हमारे काम के वो 30 डिग्री है, क्योंकि और भी बहुत सारे एंगल हैं, लेकिन उन एंगल्स की बात नहीं करनी हमको, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एंगल है उनकी हमको बात करनी है। तो सबसे पहले 30 डिग्री एंगल, और फिर उसके बाद में 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ठीक है? 90 डिग्री। अब देखिए, साइन 0 की वैल्यू हम अभी अभी बता चुके हैं आपको कि साइन, यदि यहाँ पे थीटा ले रहा हूं, यदि 0 होता है थीटा, व्हेन थीटा विल बी 0 देन यू कैन से साइन 0 इक्वल टू 0। ओके? और साइन 90 इक्वल टू 1। अब देखिए, कॉस का मतलब, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू देखिए, बेस तो BC है और हाइपोटेनस कितना है? AB। जब यदि थीटा इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये भी क्या होगा? ये 1 हो जाएगा। उल्टा होता है इसका, यदि ये 0 है, 90 पे ये 1 है, तो कॉस 0 कितना हो जाता है? 1, और कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? अब बात बची हमारे पास में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके लिए देखो एक तरीका बताते हैं। ये मान लीजिए आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है? सर्कल है,
इस सर्कल को क्या करते हैं हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ओके, 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यदि लिखना चाहें, भिन्न की फॉर्म में लिखना चाहें, और मान लीजिए आपका एक डार्क एरिया, इस डार्क एरिया की बात हो तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिखोगे कि टोटल कितने थे 4 में से पहले हिस्से की बात हो रही है तो 1/4, दूसरे हिस्से की बात हो रही है तो 2/4, तीसरे हिस्से की बात हो रही है तो 3/, और चौथे हिस्से की बात हो रही है तो 4/। इसके बाद हम इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ये, इसका स्क्वायर रूट। क्लियर? और देखिए स्क्वायर रूट 1/4 का कितना होता है 1/, और 2 से आप काटोगे इसको 2 2 4 तो 1/√2 आ गया। क्लियर? और इसको हम लिख सकते हैं √3/2, और 4/4 का मतलब 1, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही है। तो देखिए 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, और sin 60 की वैल्यू कितनी √3/2, और sin 90 की वैल्यू हो गई 1। क्लियर? देखिए पहले स्टूडेंट सिर्फ आपको एक sin थीटा का निकालना सीखना है, इसी का रेसिप्रोकल नहीं बोलेंगे हम इसको, इसी के इधर से उल्टा कर देते हैं। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, इसीलिए sin 90 की वैल्यू 1 और sin 60 की वैल्यू वहाँ पर sin 60 की वैल्यू √3/2 थी, तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/, फिर इसके बाद में दोनों की 1/√2 रहेगी, ये हो जाएगा 1/2। क्लियर? और हो गया। एक सिर्फ याद करना है, दूसरे को इधर से लिखना है। उसके बाद में तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है आपका tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है इसको आप बता लीजिए। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास sin 0 की वैल्यू है और cos 0 की वैल्यू है तो दोनों में डिवाइड कर दो तो किसकी मिल जाएगी tan 0 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 में 1 का डिवाइड करोगे तो 0 ही जाएगा। ठीक है, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे, देखो 2 से 2 कैंसिल, और 1/√, कितना जाएगा आसान नहीं। उसके बाद में देखिए 1/√2 ये 1/√2 ये दोनों सेम डिजिट है, और सेम डिजिट को सेम डिजिट से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। tan 60 की वैल्यू देखिए √3 को √3/2 है और 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया √3, और यहाँ से 1 में 0 को भाग करते हैं। देखिए वैसे इनफाइनाइट होता है क्योंकि ये डिफाइन नहीं, या तो आप लिखिए नॉट डिफाइन, या फिर बोल सकते हैं इनफाइनाइट, अपरिभाषित या फिर अनंत। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको मिल गए। अब इनके रेसिप्रोकल व्युत्क्रम करेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ठीक है, कोसेक 0, तो देखो 0 को उल्टा 1/0, 1/0 कितना आ गया इनफाइनाइट, कितना आ गया इनफाइनाइट। आई बात समझे? उसके बाद देखिए 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 2, 1/√2 का √2, इसका कितना हो जाएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। क्लियर? उसके बाद में देखिए अगला आता है आपका कोसेक थीटा के बाद में सेक थीटा। कितना आता है सेक का मतलब cos थीटा का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका कितना हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0, 0 का किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा। क्लियर? उसके बाद में आपका आता है कॉट थीटा, अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब tan का उल्टा, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√, और इनफाइनाइट का 0। क्लियर? तो देखिए जो हमने टेबल बनाई है वो स्पेसिफिक कोणों के लिए बनाई है, जो कि 0 से लेकर 90 तक जो स्पेसिफाइड एंगल्स हैं, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हो गया। ये जो स्पेसिफिक एंगल है इनसे संबंधित आपके सिलेबस के अंदर क्वेश्चन आते हैं, और भी होते हैं 90 से आगे भी होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ अभी यहीं तक पढ़ना है, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन आएगा वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि थीटा इज लेस देन टू 90 डिग्री। क्लियर? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मिलते हैं।
तो प्यारे स्टूडेंट, इससे संबंधित क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।